वहीं कोल्हू स्वामी भी चिंतित हैं कि उन्हें कोल्हू चलने पर उन पर भी छापेमार कार्रवाई ना हो जाए। देखिए, ये लगातार सूचना आ रही है कि भट्टों में जलाने के लिए रबड़ और टायर्स वगैरह जो यूज्ड रबड़ होती है, डिस्कार्डेड रबड़ होती है, उसको स्टॉक किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में छापेमारी लगातार की जा रही है। कल भी हमने एक ट्रॉली सीज की थी। जो भट्टों की छान होती है उसमें भी करीब 500 क्विंटल रबड़ अभी पकड़ी गई थी पीछे। तो क्योंकि ये सभी को पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है और ये घातक भी है। इस प्रकार की गतिविधियों को करना पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट में दंडनीय है। उसी के क्रम में इसको सील किया गया है। खबर डोईवाला से है, जहां भोगपुर, सारंग, धरवाला और बिशनपुर के गांव में जल संस्थान द्वारा नई लाइन बिछाने का काम चल रहा है। वहीं काम के दौरान पुरानी लाइनों को तोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। शिकायत किए हुए कई दिन बीत गए, लेकिन अधिकारियों ने पुरानी पेयजल लाइन को ठीक नहीं किया, जिससे ग्रामीणों का खासा परेशानी हो रही है। पाइपलाइन तोड़ दी है, 4 दिन हो गए हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हमने शिकायत भी करी है, तब भी कोई रिएक्शन नहीं ले जा रहा है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी क्लास चलती है सुबह, उनको पढ़ाना भी है, घर का काम भी है। क्या करना है हमने? हम दूसरों के नलके से पानी ला रहे हैं भर भर के। जहां एक तरफ कोरोना काल में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून सहित कई राज्यों में बीए और एमए की परीक्षाएं चल रही हैं और वहीं इग्नू की परीक्षाओं का भी दौर चल रहा है। वहीं परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों से सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करने की अपील की जा रही है। वहीं परीक्षा केंद्र के प्रभारी प्रोफेसर ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए परीक्षा केंद्र और कक्ष को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया गया है और सभी परीक्षा देने आए छात्रों की थर्मल स्कैनिंग कर परीक्षा में बैठाया गया है। को बधाई, पूरा एहतियात बरते हुए हैं, खुद भी सुरक्षित हैं और पूरी सुरक्षा साफ साफ बंद है यहाँ पर सारा का सारा। और सैनिटाइज कराया जा रहा है, पहले हॉल को, फिर एक जन के बाद फिर सैनिटाइज कराया जा रहा है। एक एक जने की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, एक एक जने की चेकिंग हो रही है। और मैं कतई तौर पर संतुष्ट हूँ इस मामले में कि पूरा चौबंद तरीके से कोऑर्डिनेटर साहब जो अनिल भी हैं। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की शहर और आसपास के क्षेत्रों में एचआरडीए से बिना नक्शा पास कराए कॉम्प्लेक्स भवन और दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण चल रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि निर्माणाधीन भवनों, कॉम्प्लेक्स और दुकानों पर एचआरडीए की कार्रवाई नाममात्र तक ही सीमित रह गई है। ऐसे ही कई मामले सिविल लाइन क्षेत्र, जादूगर रोड, रामनगर क्षेत्र और अन्य जगह के सामने आए हैं, जहां खुलेआम एचआरडीए के बिना नक्शा पास हुए ऐसे भवन और कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। लेकिन एचआरडीए विभाग बेखबर नजर आ रहा है। इन निर्माणाधीन कार्यों की शिकायत की गई, कई बार एचआरडीए के अधिकारियों से की गई, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई संज्ञान नहीं लिया। मामले में एचआरडीए की संयुक्त सचिव नमामि बंसल से इन अवैध निर्माणाधीन भवनों पर कार्रवाई करने की बात कही। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रॉपर अनुमति होती है। तो इसके संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं, संबंधित पार्टी को धारा 27 का नोटिस इशू करके पहले नक्शा मांगते हैं। नक्शा अगर उनका नहीं है नियमानुसार अप्रूव, तो उसके संबंध में उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर और अगर भी निर्माण जारी रखा जाता है तो हम सील की कार्रवाई करते हैं। मकान 60 साल पुराना है। हमने इनसे कहा था भाई तुम मकान बना रहे आराम से, इस तरह थुक्का पिट्टी जो कर रहे हो, मकान की सारी दीवारें सारी नींव हिल गई है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। और हमारी जो बरसात का पानी जितना भी है सारा हमारी तरफ आ जाता है। नगर निगम की नाली भी दबा के खत्म कर दी, अपने मकान में दबा ली। बिना नक्शे के ये नजूल सब सिविल लाइन की सारी भूमि नजूल की है। इन्होंने कोई नक्शा पास नहीं करवाया, कोई परमिशन नहीं दी एचआरडी वाले से। अवैध काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। रुद्रपुर किच्छा नेशनल हाईवे 74 सड़क किनारे कबाड़ के 4 गोदामों में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पहुंची अग्निशमन के 4 वाहनों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह गोदाम में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग लगने से चारों गोदाम में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। वहीं अग्निशमन सीओ वंश बहादुर ने बताया कि आग ने विकराल रूप ले लिया था। अग्निशमन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
लगभग ये शॉर्ट सर्किट के कारण बता रहे हैं। नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है, इसके बाद पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है एक्चुअल में। सर कितने गोदामों में आग लगी? ये 4 हैं लगभग, जो 4 में लगी, 4 बुलवाई गई, रुद्रपुर से 3 और पंतनगर से 1। सरकार चाहे लाख दावे करती हो कि फीस को लेकर कोई भी स्कूल या कॉलेज छात्रों का शोषण नहीं कर सकता, लेकिन रुड़की के इमलीखेड़ा में फोनिक्स कॉलेज में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 20 छात्र छात्राओं को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया और ना ही उन्हें एडमिट कार्ड दिया गया। मामले की शुरुआत 2 साल पहले से हुई थी, जब कॉलेज प्रबंधन ने इन छात्र छात्राओं को ये कहकर एडमिशन दिया था कि उनको सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दिलाई जाएगी और छात्रों से मात्र 18,000 रुपए ही हर साल लिए जाएंगे। लेकिन सरकार से स्कॉलरशिप नहीं मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन छात्रों से 60 से 80,000 रुपए मांग रहा है, लेकिन छात्रों के अभिभावकों का इतना बजट नहीं है, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया, जिसको लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर या किसी भी जिम्मेदार शख्स ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। स्टूडेंट हूँ और मामला यह है हमारी फीस को लेकर के। MBA का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, लास्ट सेम है। तो जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था, हमसे बात की गई थी कि आपको 9,000 पर सेमेस्टर देनी है, स्कॉलरशिप आई या ना है वो हमारी है, आपका कोई इसमें रोल नहीं होगा। लेकिन अब ये स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है वो इनकी है। खबर नैनीताल से है, जहां 6 महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में एडवेंचर स्पोर्ट्स को खोलने की अनुमति मिलने के बाद पैरालाइडिंग फिर शुरू होने से पैरालाइडिंग से जुड़े कारोबारियों में खुशी की लहर है। नौकू, चितियाल और भीमताल में पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए पैरालाइडिंग की शुरुआत हो गई है। लॉकडाउन की छूट के बाद पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे। 6 महीनों बाद एक बार फिर पैरालाइडिंग शुरू होने से बेरोजगारी का संकट झेल रहे एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े कारोबारियों की उम्मीद है कि उनका व्यवसाय एक बार फिर पटरी पर लौट आएगा। हालांकि पैरालाइडिंग का लुत्फ उठाने वाले पर्यटक सीमित संख्या में ही इन स्थानों पर पहुंच रहे हैं। नमस्कार, बहुत खुशी की बात है। आज हमारी लगभग मार्च में हमारी लॉकडाउन में हमारी पैराग्लाइडिंग सारी 12 कंपनियां बंद हो गई थी। आज कल ही कोविड-19 के थ्रू हमें नई गाइडलाइन के ऊपर परमिशन मिली है और हम यहाँ पे 12 कंपनियां काम करते हैं। हम सभी कंपनियों की तरफ से मैं शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि युवा बेरोजगार चल रहे थे और युवाओं को रोजगार मिला है। हम कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पैराग्लाइडिंग कराएंगे। और सर हमने भीमताल एडवेंचर में बहुत अच्छे से पैराग्लाइडिंग करी। अब मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे साथ में, मेरे जो फ्रेंड थे उनकी भी फैमिली थी। हमने बहुत अच्छे से पैराग्लाइडिंग करके बहुत आनंद लिया। इन पैराग्लाइडिंग वालों ने, जो इनके स्टाफ है, इन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को पैराग्लाइडिंग कराई और लैंडिंग बहुत अच्छे से कराई। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कोरोना काल के कारण हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या ने तमाम तरह की कठिन स्थितियों को पैदा कर दिया है। इसलिए हर जगह पर कोरोना से बचाव के उपाय पर जोर दिया जा रहा है। राजधानी देहरादून सहित राज्य में BA और MA की परीक्षाएं चल रही हैं, तो वहीं इग्नू की परीक्षाएं भी जारी हैं। परीक्षाओं में भाग लेने आ रहे सभी छात्र छात्राओं से अपील की जा रही है कि वह लोग परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचें और कोरोना से बचाव के हर उपाय का पालन करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क भी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। DBS कॉलेज में इग्नू की BA फाइनल की परीक्षा देने कॉलेज आए सभी छात्र छात्राओं की पहले थर्मल स्कैनिंग की गई, फिर हाथों को सैनिटाइज कराकर ही परीक्षा कक्ष के भीतर प्रवेश कराया गया। कोऑर्डिनेटरों को बधाई, पूरा एहतियात बरते हुए हैं, खुद भी सुरक्षित हैं और पूरी सुरक्षा चाक बंद है यहाँ पर सारा का सारा। और सैनिटाइज कराया जा रहा है, पहले हॉल को, फिर एग्जाम के बाद फिर सैनिटाइज कराया जा रहा है। एक जने की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, एक जने की चेकिंग हो रही है। अपना अलर्ट होकर वो अपने एग्जाम दें, समझे नहीं, और साथ में अपना सुरक्षित रहें। 24/7 अलर्ट रहने की जरूरत है, एग्जाम में भी और एग्जाम से पहले भी और बाद में। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के ब्लेसिंग हाउस के निकट ज्वेलर्स कारोबारी के पैर में गोली मारकर उसके बैग से लेकर बदमाश फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शराफा व्यापारी को अस्पताल भेजा। पुलिस ने
सीसीटीवी फुटेज चेक कर आरोपी को पकड़ने में जुट गई है। वहीं देहरादून पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के सभी इलाकों में नाकाबंदी कर दी है और पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुट गई। देखिए, कमला पैलेस तिराहा पे इनकी ज्वेलर की जो है शॉप थी, अपनी शॉप बंद करके वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो ब्लेसिंग फार्म्स के पास जो है दो बाइक सवार ने इनको रोका और उसके बाद जो है इनको ओवरपावर करके इनके पास जो बैग था वो लेकर चले गए। अभी सारे शहर में जो है नाकाबंदी कर दी गई है और प्रॉपर जो है चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बार फिर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में उत्तराखंड के सभी विभाग निष्क्रिय हो गए हैं। किसी भी विभाग द्वारा कोई कामकाज नहीं किया जा रहा है। विधानसभा में कोई सवाल किए जाएं, उसके लिए कोई विधानसभा सत्र नहीं हो रहा है, जिसके चलते जनता के हित में होने वाले काम बिल्कुल ठप्प पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा सरकार को खास तौर पर घेरते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर विधानसभा सत्र नहीं बुलाना चाहती, जिससे जनता की समस्याओं को दरकिनार किया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार कोरोना के नाम पर सरकारी नौकरी वाले की तनख्वाह तो काट रही है, वहीं कोविड के नाम पर तरह तरह के टैक्स भी वसूल रही है। राज्य की विधानसभा एक दिन के लिए बुलाई गई है, वो भी जबकि एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा है। 25 सितंबर तक अगर विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जाता तो संवैधानिक संकट आ जाएगा। ये विधानसभा संवाद के लिए है, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, जनता की बात को उठाने के लिए है। और हमारे यहाँ इस विधानसभा में मैं अपना एक बयान है जो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि हमारे बड़ों ने देश की इसमें संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नानकमत्ता पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नानकमत्ता पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से पुलिस को आधा किलो चरस बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों तरफ से तस्करों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर जनपद में पुलिस द्वारा युवाओं को नशे से बचाए रखने के लिए पूरे जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नानकमत्ता पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नानकमत्ता पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों कुलविंदर सिंह और जागीर सिंह निवासी ग्राम बिछुआ थाना नानकमत्ता को उनकी मोटरसाइकिल के साथ चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा दोनों युवकों की तलाशी लेने पर दोनों के पास से 1 किलो चरस बरामद हुई। चेकिंग के दौरान कुलविंदर सिंह और जसवीर सिंह दोनों बिछुआ के रहने वाले हैं। इनको पकड़ा, इनकी 2 मोटरसाइकिलें हैं और दोनों के पास आधा किलो कुल 1 किलो चरस बरामद हुई। ये लोग रीठा साहब चंपावत से जंगल के रास्ते इकट्ठा करके लाते थे और यहाँ नानकमत्ता क्षेत्र में 80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चरस बेचते थे। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि अध्यादेश बिल का विरोध किया है। उन्होंने इस दौरान जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और नरेंद्र मोदी किसान विरोधी आदि नारे लगाए और इसी के साथ SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश सचिव नवतेजपाल सिंह, नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के आह्वान पर कांग्रेसी खटीमा रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास इकट्ठे हुए। बाद में ट्रैक्टरों में सवार होकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। शहर का भ्रमण करते हुए SDM कार्यालय पहुंचे। वहां महामहिम राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन SDM मुक्ता मिश्रा को सौंपा। पूरे देश में गरीब आदमी, किसान, छोटा किसान आज सारा रोडों पे है। सरकार की बदनीयती यहीं पे है कि उसने अध्यादेश लाए, कोरोना की आड़ में अध्यादेश लेकर आई, जबकि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी इस बिल लाने की। कुछ दिनों बाद आ सकता, चर्चा हो सकती, पास कराने की नीति देखिए। मतलब शुरू से ही इनका दाल में काला नहीं, लोगों का एक अधिकार छीनने का, और इसमें इनके अंदर इनकी बदनीयती पहले ही से दिखाई दे रही। खबर रानीखेत से है, जहां ब्रिटिश कालीन छावनी को स्वच्छ बनाने के लिए बड़े नालों की सफाई की व्यवस्था को ठेके पर दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिससे सफाई व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिला है। देखिए
देखिए हमारे यहाँ पे जो नाले हैं काफ़ी उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें गंदगी थी, लोगों की कंप्लेंट्स भी आ रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे जो हमारा स्टाफ रहेगा, डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहेगा। तो इस संबंध में 1 सितंबर से हमने ये पहल करी है कि हमारा जो स्टाफ वहाँ पे डेडिकेटेड रहेगा वो सारे नालों को अच्छे से सफाई करेगा और जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसको मॉनिटरिंग उसकी एसआई के द्वारा, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा की जाएगी। तो इस संबंध में मैंने भी जो फीडबैक लिया है पब्लिक का भी और जो मैंने खुद वहाँ पे जाके देखा है, तो सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके की हम लोग कोशिश करते रहेंगे ताकि पब्लिक की जो समस्याएं हैं इस संबंध में उनको दूर किया जा सके। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोईवाला में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने भारत सरकार के लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और बाजार में जुलूस निकालकर भारत सरकार के से मांग की है कि किसानों के हित में इस किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए। बता दें कि डोईवाला में चीनी मिल गेट से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन तहसील परिसर में जाकर सभा में तब्दील हो गया। किसानों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 बिल किसान विरोधी हैं और किसानों के शोषण का काम यह बिल तीनों बिल करेंगे। किसान यूनियन से जुड़े तमाम नेताओं ने कहा कि अगर भारत सरकार ने किसानों के हित में इन बिलों को वापस नहीं लिया तो वह आगे चलकर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश थे वो कानून को पारित कर दिए संसद और राज्यसभा ने। उसके विरोध में आज जो है हम यहाँ सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम के द्वारा, ताकि जो है इस कानून को यहाँ की सरकार अध्यादेश लाकर कानून लाकर सरकार से हमारी मांग है यहाँ की सरकार भी इन तीनों कानून के खिलाफ यहाँ प्रस्ताव पास करे और केंद्र को भेजे। बातें वो गलत है, जैसे मंडी को समाप्त करना, जमीनों का हक छीनने वाली बात जो इन्होंने ये की है ये गलत है। इससे काश्तकार को बहुत नुकसान होगा, काश्तकार बेरोजगार हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा लोग। क्यों? जब काश्तकार की मंडी नहीं होगी वो अपनी मनमानी से खरीदेंगे, फिर एक बार को तो कह देंगे हम खरीद रहे हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का लोकार्पण किया। झाझरा में विकसित किए गए इस सिटी फॉरेस्ट में उत्तराखंड के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं और प्राकृतिक दृश्यों को प्राकृतिक माध्यम से दिखाया गया। बता दें कि इसे नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस साल नवरात्रि के पहले दिन से यह सिटी फॉरेस्ट सेंटर आम जन के लिए खोला जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि झाझरा में वन विभाग द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना अच्छी सिटी फॉरेस्ट तैयार की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सिटी फॉरेस्ट हल्द्वानी में भी विकसित की जा रही है। पिछले 3 सालों में उत्तराखंड में जल संरक्षण की दिशा में अनेक काम किए गए। 25 मई 2017 से व्यापक स्तर पर जल संचय अभियान चलाया गया। वहीं इस मौके पर वन विकास निगम के अध्यक्ष, मुख्य वन संरक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ऊधम सिंह नगर जनपद की सीमांत तहसील खटीमा में नेपाल सीमा के पास बना शारदा सागर डैम, जो कि यूपी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, इस बार यूपी सिंचाई विभाग द्वारा 6.25 फुट तक पानी भरा जाना है, जिसमें यूपी के 7 जिलों में 3,25,000 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। वहीं शारदा सागर डैम में अवैध रूप से बसे 300 परिवारों को यूपी सिंचाई विभाग ने शारदा सागर की जमीन से हटने का नोटिस दिया है। काफ़ी लोगों टाइम से ये लोगों के कब्जे में है। इस बार 625 डैम भरा जाना है, तो खाली करवाने की बात है। हाँ, पूर्व में इनके नोटिस दे रखे हैं, विभागीय जो भी है सभी पर नोटिस आ चुके हैं। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक को लेकर कांग्रेस लगातार जहां किसानों के साथ धरना प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस किसान मोर्चा संगठन केंद्र सरकार पर देश की कृषि मंडियों को अस्तित्व खत्म करने के साथ ही किसानों की फसलों को निजी मिल मालिकों को सौंपने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता और किसान आयोग उपाध्यक्ष राजपाल सिंह कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार की योजना को किसानों के हित में बता रहे हैं। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के